तो यार कैसे हो आप सब। मेरा नाम है हासिब और स्वागत है आपका एक और वीडियो में। तो यार आज हम बात करने वाले हैं आप बहुत ही ज्यादा जरूरी टॉपिक के बारे में, यानी कि आपका जो एग्जाम है वो आने वाला है, उसके लिए 20 दिन बचे हुए हैं। तो कोई भी एग्जाम, किसी भी का भी एग्जाम है जिसके लिए कम दिन बचे हुए हैं, तो उन दिनों को कैसे यूटिलाइज करें बेटर परफॉर्मेंस के लिए। तो ये वीडियो इसी के लिए होने वाली है। तो जो निमसेट एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए ज्यादा ही होने वाली है ये वीडियो, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए 20 दिन बचे हुए हैं। तो आपको इन 20 दिनों में क्या क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, ये सब आपको इस वीडियो देखने के बाद अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो फिर वीडियो को शुरू करते हैं। और मैंने क्या किया है, जो पॉइंट बाय पॉइंट सारी बातें लिख ली हैं कि आपको इन 20 दिनों में क्या करना है। तो मैं एक एक करके वो आपको सारी बताता हूँ, और भरोसा रखो आप, अगर आपने ये चीज फॉलो कर ली तो आपका बहुत अच्छा ज्यादा आप परफॉर्मेंस दोगे एग्जाम में। तो फिर शुरू करते हैं। तो यार सबसे जो पहला पॉइंट है उसमें आपको सारे मॉक देना है, यानी कि कोचिंग में जितने भी मॉक हो रहे हैं वो सारे मॉक दो। यानी कि आपको दिन में कम से कम एटलीस्ट 2 मॉक पेपर तो देना ही है। उसके अलावा उन मॉक पेपर को एनालाइज भी करना है, ये नहीं केवल दे दिया छोड़ दिया ठीक है हो गए 2 पेपर। उनको अच्छे से एनालाइज करो, एक एक क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नहीं हो रहे तो उनको देखो क्यों नहीं हो रहे, जो गलत हुए तो क्यों हुए, जो मिस्टेक हुई वो दोबारा रिपीट ना हो अगले मॉक पेपर में। इसलिए आपको ज्यादा से ज्यादा मॉक देना है, क्योंकि जो गलती आप बार बार एक बार आपने की और वो आप मॉक तुरंत दे रहे हो 6-7 घंटे बाद अगला मॉक, तो आपको वो गलतियां दिमाग में क्लिक करेंगे कि ये गलतियां नहीं करना है, इन गलतियों से बचना है। आपको इन 20 दिनों में केवल यही करना है कि जो प्रीवियस ईयर है उनको अच्छे से करना है, सारे मॉक और प्रीवियस ईयर अच्छे से करना है, और जो गलतियां हो रही हैं उनको रिपीट नहीं करना है, ठीक है। और स्पीड पर ध्यान देना है, क्योंकि इन 20 दिन में आपको यही चाहिए एग्जाम में, स्पीड, और आपके क्वेश्चन आपसे जल्दी जल्दी हो सके बस। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहला पॉइंट है कि आपको सारे मॉक देना है। दिन में जितने भी आपकी कोचिंग्स आपको मॉक प्रोवाइड कर रही हैं उनको सॉल्व करो, और साथ में उसके बाद उन्हें एनालाइज करो अच्छे से, एक एक क्वेश्चन 1 बाय 1 अच्छे से उन्हें एनालाइज करो। उसके बाद पढ़ते हैं अपन दूसरे पॉइंट की तरफ। तो यार दूसरा पॉइंट है आपको प्रीवियस ईयर करना है 2-2, 3-3 बार। इन 20 दिनों में, बचे हुए 20 दिनों में 11-12 पेपर है आपके, उनको 2-2, 3-3 बार करना है कम से कम, क्योंकि जो पेपर में क्वेश्चंस आने वाले हैं वो स्टैंडर्ड क्वेश्चन आने वाले हैं। इसलिए अब बुक सॉल्व करने मत बैठ जाना, क्योंकि बुक की जरूरत है नहीं, क्योंकि पेपर में जो क्वेश्चन आते हैं वो स्टैंडर्ड क्वेश्चन आते हैं। तो जो आप बार बार प्रीवियस ईयर करोगे ना, उससे आपको अंदाजा मिल जाएगा कौन से क्वेश्चन मुझे करना है, कौन से टॉपिक मेरे छूटे हैं वो करना है। यानी कि जो प्रीवियस टॉपिक आपके छूटे हैं ना, अब उनको छूने मत लग जाना। जितने आपके कॉन्सेप्ट बनना थे बन गए, अब टाइम नहीं है कॉन्सेप्ट बनाने का या बुक सॉल्व करने का। अब आप केवल प्रीवियस ईयर सॉल्व करो, और उनमें जो क्वेश्चन नहीं हो रहे उनके कॉन्सेप्ट जाके अपने नोट्स से देख लो या बुक से देख लो, जहां से देखना है देख लो। लेकिन प्रीवियस ईयर कम से कम 2-2, 3-3 बार आपको करना ही है। और उसमें मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश मत छुओ, इंग्लिश आपको जितनी आती है वो वहां बन जाएगी। और उसके अलावा कंप्यूटर जो है वो आप लास्ट के 2 दिनों में देख लेना, क्योंकि अभी से देखोगे तो में भी याद रहे ना रहे, लेकिन अगर आपने लास्ट के 2 दिन में देखा तो कंप्यूटर के क्वेश्चन याद बने रहेंगे आपको। बाकी जो आपने पढ़ा है कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन कंप्यूटर के, वो तो आपको बन ही जाएंगे, आपने उसके नोट्स बना रखे होंगे। लेकिन मैथ और रीजनिंग के प्रीवियस ईयर अच्छे से कर लो 2-2, 3-3 बार। एक भी क्वेश्चन ऐसा ना हो जो आपसे बने ना, ऐसा नहीं होना चाहिए बिल्कुल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, ठीक है यार। तो उसके बाद बढ़ते हैं अपन हमारे तीसरे पॉइंट की तरफ। तो आपको रिविजन करने के लिए नोट्स नहीं खोलना है। अगर आप नोट्स खोल के पढ़ने बैठ गए ना, आपकी 2-3 कॉपियां तो होंगी, बड़े बड़े मोटे मोटे रजिस्टर 2-3 होंगे, अगर वो पढ़ने बैठ गए आपका तो इतना टाइम खराब होगा। और जब भी हम रिवीजन करते हैं ना, केवल वही चीजें पढ़ते हैं जो हमें पहले से आ रही होती है। तो इसलिए कॉपी खोल के रिवीजन बिल्कुल भी नहीं करना। मैंने जैसा भी कहा कि आप प्रीवियस ईयर करो, मॉक करो। प्रीवियस ईयर करने के बाद जो क्वेश्चन नहीं बन रहे, जो कॉन्सेप्ट नहीं बन रहा, तो वो जाकर रिवाइज कर लो नोट्स से। तो ये आप कर लेना, नोट्स खोल के पढ़ ले मत बैठ जाना, वरना आपका बहुत टाइम खराब होगा और उसमें आप वही पढ़ोगे जो आपको ऑलरेडी आता है। तो इसलिए ये बिल्कुल भी मत करना। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करना, मॉक करना, जो क्वेश्चन ना बने उनका कॉन्सेप्ट देख लेना, बस सिंपल। यार हम बढ़ते हैं हमारे अगले पॉइंट की तरफ। तो आपके जो अब टॉपिक छूटे हुए हैं ना, उन्हें छूटे रहने दो, क्योंकि अब आपके 20 दिन बचे हैं, यानी कि 19 दिन ही बचे हैं, 20वें दिन तो आपका एग्जाम ही है। तो आप जितने कॉन्सेप्ट बना चुके हो उन पे फोकस करो। आपको पेपर में 1000 नंबर नहीं लाना है। मैंने पहले भी आपसे कहा, कितना भी आसान पेपर आ जाए, अगर आप 650 नंबर्स ले आए तो आपका टॉप 100 में रैंक आ जाएगी, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो इसलिए जो छूटे हैं टॉपिक उन्हें छूटे रहने दो। आप केवल प्रीवियस ईयर और मॉक पर ध्यान दो और उन्हें अच्छे से सॉल्व करो, एनालाइज करो। और जो बेसिक क्वेश्चन कुछ होते हैं, जो आपका टॉपिक छूटा है उसका कुछ बेसिक क्वेश्चन है तो वो आप देख लो, बस उन क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट देख लो। पूरा टॉपिक पढ़ने मत बैठ जाना, अब टाइम नहीं बचा है, अब टाइम है केवल मॉक का और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको करने का। तो यार बढ़ते हैं हमारे अगले पॉइंट की तरफ। तो अब आपको क्या करना है कि सब्जेक्ट जो टॉपिक वाइज टेस्ट होते हैं वो नहीं देना है, अब आपको केवल मॉक ही देना है। क्योंकि अब टॉपिक वाइज जब देंगे ना तो उसमें डेप्थ में क्वेश्चन आते हैं, जो क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं आ रहे होते, पेपर में आते हैं स्टैंडर्ड क्वेश्चन। ये बात आप जान लो, पेपर में स्टैंडर्ड क्वेश्चन ही आते हैं।
तो अगर आपने टॉपिक वाइज दिए तो आप पूरा अच्छे से पढ़ रहे हो उस टॉपिक को, लेकिन अब टाइम बचा नहीं है टॉपिक वाइज देने का टेस्ट, तो आप मॉक ही दो और टॉपिक वाइज टेस्ट को बिल्कुल अवॉइड करो और मॉक दो और उन्हें एनालाइज करो और प्रीवियस ईयर करो। टॉपिक वाइज अब टेस्ट मत देना। और हम बढ़ते हैं हमारे अगले पॉइंट की तरफ। तो यार काफी सारे बच्चे क्या करते हैं, वो कहते हैं कि इस क्वेश्चन का वेटेज ज्यादा है तो ये ज्यादा पहले हम अच्छे से पढ़ लेते हैं, ये नहीं पढ़ते हैं। तो ये बिल्कुल भी मत करना। हर सिंगल क्वेश्चन आपकी रैंक में बहुत ज्यादा फर्क डालेगा। तो ये मत देखना कि इसका वेटेज ज्यादा है उसका वेटेज ज्यादा है। हर साल के आप पेपर देख लो, एक पेपर में कुछ क्वेश्चन ज्यादा आएंगे तो अगले पेपर में किसी दूसरे टॉपिक के क्वेश्चन ज्यादा आएंगे। तो इसलिए आपको मॉक में या प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे ही करना है। ये नहीं देखना है कि किसका वेटेज ज्यादा है तो मैं ये कर लेता हूँ, इसका वेटेज ज्यादा है तो मैं ये कर लेता हूँ। आपको सारे क्वेश्चन ही करना है अच्छे से, और बस आप मॉक दो अच्छे से और स्पीड पर ध्यान दो। और जो छोटी छोटी गलतियां आपसे मॉक में हो रही है ना, आप उन्हें अवॉइड करने की कोशिश करो। और बस, और आपको कुछ नहीं करना है, बिल्कुल पुराना जो छूटा है छूटा रहने दो। और रिवीजन के लिए भी आप मॉक दो और कॉन्सेप्ट देख लो, यही करो केवल। और मॉक जितने दे सको उतने दो, मिनिमम मैंने 2 कहा है, आप 3 भी दे सकते हो। 3 दो, उन्हें अच्छे से एनालाइज करो और एकदम फ्रेश माइंड के साथ पेपर को देने बैठो। और इन 20 दिनों में एकदम डिसिप्लिन के साथ अगर आपने मॉक दे दिए रोज के 2-2, 3-3 और उन्हें एनालाइज कर लिया तो आपकी रैंक आ जाएगी। क्योंकि लास्ट दिनों में ऐसा करके कई सारे बच्चों का बहुत अच्छी रैंक आती है, जो पूरे साल तो नहीं पढ़ते ठीक से, लेकिन उसमें जो लास्ट 20 दिनों में वो मॉक कर लेते हैं ना, तो उन्हें क्वेश्चन समझ में आ जाते हैं कैसे आने वाले हैं और वो अच्छी रैंक कर लेते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको मैंने जो पॉइंट बताए हैं वो समझ में आए होंगे। तो अगर आपको ये पॉइंट अच्छे लगे तो इन्हें फॉलो करो। और यार एक बात कहना चाहूंगा जो मैंने आज तक कभी वीडियो में नहीं कहा, कि अगर आप जहां से इस वीडियो को देख रहे हैं जिस शहर में बैठ के, तो प्लीज उसका नाम कमेंट में जरूर लिख कर जाए। और यार हम 1000 सब्सक्राइबर के बहुत ज्यादा करीब है, तो सब्सक्राइब कर दो अगर नहीं किया है अब तक। मिलते हैं किसी और वीडियो में, बाय।